आज हम लोग केमिस्ट्री में 9th क्लास की केमिस्ट्री में मोल संकल्पना पढ़ते हैं। मोल संकल्पना का सबसे पहले जो कंसेप्ट दिया था पोस्टवाल दिया था 1896 ईस्वी में। 1896 में पोस्टवाल ने मोल शब्द का उपयोग किया था। पोस्टवाल नामक वैज्ञानिक पोस्टवाल नामक वैज्ञानिक ने मोल शब्द का उपयोग किया। मोल शब्द का अर्थ होता है ढेर, मतलब हीप। किसी भी वस्तु को एक जगह जमा कर दे तो वो क्या हो जाता है, हीप हो जाता है। यह ढेर जो है यह अणु परमाणु अथवा आयनों की संख्या, ढेर संख्यात्मक मान है ना। तो किसी पदार्थ के एक मोल में कणों की संख्या से मतलब होता है अणु परमाणु अथवा आयनों की संख्या जो होती है वह निश्चित होता है, जिसका मान 6.022 × 10⁻23 होता है। इसे एवोगाड्रो संख्या भी कहते हैं। इसे n द्वारा दर्शाते हैं। ठीक है। तो किसी पदार्थ के एक मोल में कण में आपका आ रहा है अणु, परमाणु अथवा आयनों कणों की संख्या निश्चित होती है जिसका मान 6.022 × 10⁻23 होती। इसे अवोगैड्रो संख्या भी इसे n बेस में लगाकर 0 से दर्शाते हैं। है ना। तो 1 मोल बराबर 6.022 × 10⁻23। यह एकदम प्रायोगिक रूप से निकाला गया। यह संख्यात्मक मान तो है, जैसे हम लोग कहते हैं कि एक दर्जन, जैसे दर्जन की बात कर देते हैं तो हमारे दिमाग में आ जाता है कि 12 वस्तुएं हैं। तो एक दर्जन से मतलब है एक दर्जन बराबर 12 वस्तु, है ना। एक दर्जन से 12 वस्तु होता है। कोई भी वस्तु हो सकता है, केला हो सकता है और कोई एप्पल भी हो सकता है ना। पेन भी हो सकता है, पेंसिल भी हो सकता है ना। अब एक ब्रूस बराबर होता है, एक ब्रूस मतलब होता है 12 दर्जन का एक ब्रूस होता है। तो यह 144 वस्तु हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। तो यह एक संख्या है, इसे हम क्या करते हैं, एक दर्जन कह देते हैं तो हम गिन लेते हैं 12 होते हैं। या एक ब्रूस मतलब में होता है 12 दर्जन। तो 12 × 12 144 वस्तुएं हो जाएंगी। तो ये संख्या तो हम गिन सकते हैं, परंतु जो मोलों की संख्या है 6.022 × 10⁻23 यह जीवन समाप्त हो जाएगा, गिना नहीं जा सकता है।
ठीक है, तो निश्चित रूप से यह संख्या हमको याद रखना होता है। अब देखते हैं, जैसे 1 मोल O2 अणु, तो क्या हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं कि 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 O2 अणु। यह लिखना होता है ना, यहाँ क्या होता है, लिखना होता है, क्योंकि आप अणु का ले रहे हो, ऑक्सीजन अणु का ले रहे हो, तो यहाँ भी O2 अणु का लोगे। अब सपोज करिए कि जो 1 मोल H2O अणु, H2O अणु, तो 1 मोल जल के अणु है, इसका अर्थ है कि 1 मोल में यह जो संख्या है वह रहेगा 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 रहेगा। तो 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, लेकिन यहाँ लिखना पड़ेगा कि H2O अणु, ठीक है। अणु के साथ साथ अब देखो यह एक अणु हो गया, H2O तो है, एक अणु है, तो H2O में एक अणु है, तो हाइड्रोजन 2 हो गए और ऑक्सीजन 1 हो गया। तो हम यदि हाइड्रोजन परमाणु की यदि निकालना चाहें मोलों की संख्या, तो हम कर सकते हैं ऐसे। तो देखिए H2O में H परमाणु कितने हाइड्रोजन है, तो 2 हाइड्रोजन है, जिसे हम क्या कर सकते हैं, 2 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, यहाँ वही लिखना पड़ेगा H परमाणु, है ना। तो यहाँ पर हम लिखते हैं। अब इसमें कितने ऑक्सीजन है, तो 1 ऑक्सीजन है, तो 1 ऑक्सीजन है, तो हम लिख सकते हैं O परमाणु, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 1 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 O परमाणु, ठीक है। इसी तरह से हम इसे निकाल सकते हैं। यदि सपोज करिए कि आधे मोल हो जाए, तो इसे भी अपॉन कर देंगे। अब सपोज करिए कि यह आधे मोल करना, आधे मोल O2 अणु करना, तो क्या करेंगे, इसमें से 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, अब बटे आधे कर देंगे, है ना, O2 अणु। अब ध्यान दें, तो जैसे अभी बताए थे कि जो H2O अणु में H2O के मोल, अब यहाँ दें, ध्यान दें, तो यह क्या हो जाएगा, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 H2O अणु, क्योंकि अणु का ले रहे हैं तो अणु लिखेंगे। अब एक चीज देखिए, निश्चित रूप से यह जल है, इसका निश्चित रूप से क्या होगा, द्रव्यमान भी होगा। तो हम लोग जानते हैं कि H2O का जो द्रव्यमान होता है, यह हम निकाले हैं 1 गुने 2 प्लस 16 बराबर 18। तो 18 जो है, तो यदि हम इसे 18 ग्राम में लिख देते हैं, तो कह सकते हैं 18 ग्राम H2O में H2O के मोल, तो यह हो जाएगा आपका, यही संख्या है, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 H2O अणु। कहने का अर्थ है, इसको हम एक साथ आप लिख सकते हैं, 18 ग्राम H2O के मोल बराबर 1 H2O के मोल
इक्वल टू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 H2O अणु। ये सभी उदाहरण के रूप में हम समझें, ठीक है। तो द्रव्यमान यदि हम लिखते हैं तो इसके चूंकि H2O के 1 मोल है। अब यहां ऑक्सीजन का लेते हैं। तो ऑक्सीजन का यदि हम लेते हैं तो ये ऑक्सीजन चूंकि अणु है, तो ऑक्सीजन अणु है तो ये कितने इसके द्रव्यमान हो जाएंगे? एक ऑक्सीजन के 16 है तो 16 दूनी 32, तो 32 ग्राम इसके हो जाएंगे ना, 32 ग्राम O2 अणु इक्वल टू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 O2 अणु आप निकाल सकते हो, ठीक। इसी तरह आप देखिए, सपोज करिए कि हमें ग्लूकोज का लेना है, C6H12O6, ये ग्लूकोज है, ये मोल एक अणु है, चूंकि या एक अणु है तो मोल हो जाएगा, यही संख्या होगा 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 C6H12O6 अणु, एक अणु ले रहे हैं। अब यदि इसमें हम मान लो कि परमाणु की संख्या की बात करते हैं, तो परमाणु की संख्या की बात करते हैं तो प्रत्येक कार्बन में निकल आएगा, है ना। आप देखिए C परमाणु के मोल, ठीक है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 6.6 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 C परमाणु है, परमाणु सेम है। यहाँ हाइड्रोजन परमाणु के मोल के संख्या कितने हाइड्रोजन है? 12 है, 12 से मल्टीप्लाई करा देंगे 22 इंटू 10 टू द पावर 23 हाइड्रोजन परमाणु। इसी तरह यदि हम ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन कितने हैं? 6 है, 6 इंटू 622 इंटू 10 टू द पावर 23 ऑक्सीजन परमाणु, ठीक है। तो आज जो है जो हमें इतना तक पढ़ना, कल जो है नेक्स्ट वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे कैसे इसके न्यूमेरिकल बनाए जाते हैं, आंकिक प्रश्न बनाए जाते हैं, उसमें मोलों की संख्या, द्रव्यमान कैसे निकाला जाता है। अभी आपने देख लिया है, अभी पढ़े हैं 18 मोल H2O, 18 ग्राम H2O है, तो उसमें मोलों की संख्या वही होता है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में जो है सो मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। धन्यवाद।